हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो, मजे में हो एंड यू पीपल आर सॉल्विंग क्वेश्चन, लर्निंग थिंग्स. So for now, let us get at this question. This one I have picked from HC Verma, and as you can see, there are four diagrams in a single question. And in each diagram, that is a circuit, we need to calculate potential difference between point A and B. ठीक है? So why I pick this question? क्योंकि हर diagram में there is something to learn. I mean something to learn in such a way that will act like a small tricks. ठीक है, जो कि हमें कैपेसिटर के सर्किट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो लेट्स डाइव इनटू ईच डायग्राम वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दिस वन. अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. एंड बिटवीन दिस टू पॉइंट देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड. डन है. सो somehow if we know how much charge is there on 4 microfarad capacitor, potential difference across it, that is Va minus Vb, will be equal to how much? That will be equal to charge on it, let's say that is Q1, so Q1 by 4. ठीक है, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटर के केस में CV. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यू नीड टू डू Q by C. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस Q1 and how we can calculate it? So let's say from here Q charge is coming out, and at this junction this charge Q is getting divided into two portions. This is Q1 and this is Q2. ठीक है. So somehow if we know what is Q, and then we can easily calculate Q1 and Q2. So let's go with this. अब देखो Q निकालने के लिए we need to calculate C equivalent of the circuit, because if we know C equivalent, Q will be equal to 12 into C equivalent. ठीक है. एंड इफ वी नो व्हाट इज Q, वी कैन इजीली कैलकुलेट Q1. Q1 कैसे निकालते? सो तुमने ना सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ट्रिक पढ़ा होगा, एंड दैट इज दिस. इफ टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, एंड देयर इज करंट कमिंग हियर I. लेट्स से हियर करंट गोइंग इज I1 एंड हियर इट इज I2. सो I1 अगर आपको निकालना है ना, तो आप ये ट्रिक यूज करते हो, I इंटू I1 इज अक्रॉस R1, सो ऊपर R2 को लिखेंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. बट इन केस ऑफ कैपेसिटर, सपोज कर लो यहाँ पे कैपेसिटर होता, यहाँ पे ये C1 होता और ये C2 होता. If we have to calculate charge through C1, let's say that is Q1, then that will be here charge coming, that is Q into, अगर C1 के थ्रू निकालना है ना, तो C1 you need to write here. क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट का आर इक्विवेलेंट और कैपेसिटिव सर्किट का आर इक्विवेलेंट में डिफरेंस है, सॉरी सी इक्विवेलेंट में डिफरेंस है. क्योंकि यहाँ पे जिसको हम पैरेलल की तरह जोड़ते हैं, यहाँ पे सीरीज में हो तब वैसे जोड़ते हैं, राइट. सो दैट डिफरेंस विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन दिस ट्रिक. ये ट्रिक हम यूज करते हैं व्हेन वी आर सॉल्विंग और डिवाइडिंग करंट इन रेजिस्टिव सर्किट. यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट है, हियर वी विल बी यूजिंग Q into C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. सो जिसके क्रॉस निकालना है ना, उसी को आप ऊपर, उसी के कैपेसिटेंस को ऊपर लिखोगे. एंड अगेन दिस स्मॉल थिंग वी यूज ओनली व्हेन वी आर डीलिंग विथ करंट डिवीजन इनटू टू ब्रांचेस containing resistor और टू ब्रांचेस containing capacitor. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट Q. इक्विवेलेंट निकालते हैं. अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये 2 और एंड दिस 4, दे आर इन सिंगल ब्रांच, राइट. सो वॉट एवर करंट इज कमिंग हियर, दैट इज Q1, विल गो थ्रू 2 माइक्रोफैराड एंड ऑल्सो थ्रू 4 माइक्रोफैराड. So these two technically are in series. And if they are in series, how you're going to add them? So you will add them like in parallel. So 4 into 2 divided by 4 plus 2. Right, and that will give you 8 by 6, that is 4 by 3. So these two are 4 by 3. Now your diagram will reduce to this is 4 by 3, this is point A and B, and this is 4 by 3 और यहाँ पे 4 था. Now these two are in parallel, you can clearly see, right. So parallel में we will add them like in series, so this will become 4 by 3 plus 4, so that will give you 16 by 3 microfarad. Now this whole is becoming 16 by 3 microfarad, and this whole is in series with 2 microfarad, है ना. क्योंकि अगर इन whole को आप लिखते हो 16 by 3, then diagram will look like this, right. It will look like this, है ना. So कुछ ऐसा दिखने वाला है हमें. Now these two are in series, so you will add them like in parallel. So C equivalent हमें क्या मिलने वाला है, that will be 16 by 3 into 2 divided by 16 by 3 plus 2. So this will give you how much? 32 by
that is your 22. So that is 16 by 11. That is C equivalent. So what will be Q? Q will be 12 into C equivalent, that is 16 by 11. Now what will be Q1? अब यहाँ से आप Q1 को निकाल लो. This is Q1, right? And this is Q2. So what will be the value of Q1? So Q1 को आप कैलकुलेट करो. यहाँ पे Q1 गया है. And Q1 will be equal to Q into 4 by 3 divided by 4 by 3 plus 4, because we are dividing Q current into two parts, Q1 and Q2. We are calculating Q1, so this thing I have used. I have already discussed कि कैसे निकाल सकते हैं. So ऐसे लिखो आप Q into 4 by 3 divided by, this will become how much? 16 by 3. So 3 will get cancelled and this is Q by 4. अब देखो Q का वैल्यू क्या आया था हमारा, आप उसको लिख लो. So what was the value of Q? That is 12 into 16 by 11. So 12 into 16 by 11 into 4. Okay. So this will become how much? That will become 12 into 4 by 11. Okay. 12 into 4 by 11. So we know Q1. And if we know Q1, we know what is potential difference across it. So VA minus VB will be equal to how much? Charge across it, that is 48 by 11 divided by 4. So that will give you how much? That will give you 12 by 11. Okay, so this is going to be your answer. So for first diagram, answer is this. So in from this simple question, we understood कि charge को हम easily कैसे divide कर सकते हैं ऐसे without writing KVL or something. ठीक है. Now let's move to the second diagram. अगर आप second diagram को ध्यान से देखो, it is looking something like this. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे देख सकते हैं? लुक एट इट लाइक अ सिंगल लूप. जब भी हमारे पास सिंगल लूप सर्किट हो ना, जैसे यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, देर इज ओनली सिंगल लूप, राइट? एंड दैट लूप इज दिस. एंड व्हेन देर इज अ सिंगल लूप, ट्राई टू लुक फॉर हाउ मेनी बैटरीज आर देयर. Here there are two batteries. ठीक है. Check for their current orientation. So 12 volt will try to send current in this sense. 24 volt will try to send current in this sense. ठीक है. You know that if batteries are in a single loop, they're in series, right? So one is trying to send current in anti-clockwise sense, another in clockwise sense. Anti-clockwise sense wala battery is more stronger. So overall current in the circuit or charge flowing in the circuit will be in anti-clockwise sense, right? And overall, what will be the value of E equivalent? So आप उसको लिखोगे E1 minus E2 क्यों? क्योंकि their orientations are different, oppositely directed, right? So यहाँ पे 24 minus 12. So 12 volt is the net battery connection in this circuit. अब इस सर्किट को आप ऐसे रिड्यूस कर दो कि आपके पास यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 12 वोल्ट की. सो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो. यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 माइक्रोफैराड एंड यहाँ पे कितना है? दिस इज योर 4 माइक्रोफैराड. ठीक है. एंड देन देर इज अ बैटरी एंड दिस बैटरी इज ऑफ 12 volt. We can reduce it into this. Why? Because this is a single loop circuit. ठीक है. Single loop circuit means series circuit. Everything is series. Okay. So मैंने कुछ ऐसा किया. अब यहाँ पे तुम्हें निकालना क्या था? A और B. A और B पॉइंट किसके क्रॉस है? देखो ये A पॉइंट ये वाला था, राइट? चार के जो करीब था, इस इधर इधर से जो चार के करीब था, दैट वाज A पॉइंट. सो दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, right? So we have to calculate potential difference across this 2 microfarad वाला कैपेसिटर. अगर आप यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस पे पॉजिटिव, यानी कि इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव. So VA minus VB, if you calculate, it has to be what? It has to be नेगेटिव. बट मैंने एक मिस्टेक किया है यहाँ पे. देखो बैटरी को मैंने गलत डिजाइन कर दिया. कैसे? क्योंकि इससे अगर करंट भेजूंगी तो क्लॉकवाइज चला जाएगा ना. हमारे सर्किट में नेट एंटी क्लॉकवाइज करंट था. सो यहाँ पे आप इसको चेंज कर लो. दिस शुड लुक लाइक दिस एंड दिस. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हो गया उस लिहाज से. सो वी नीड टू चेंज एवरीथिंग इन हियर. सो आप चेंज कर लो इसको. ठीक है. सो आप लोग इनफ समझदार हो यार, ये तो तुम लोगों को दिख ही गया होगा. So this is what? This is plus 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 and this is minus minus minus. This is again, this will become what? Plus 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 and this is minus minus minus. So VA minus VB. Done it? That will give you a positive result. In the answer in the book it's given negative, but actually there must be some error in the diagram. That is why it's given
if this diagram is there, then you will be getting answer as positive, क्योंकि A देखो positive plate से connected है, A point, it will have higher potential, and B is connected to the negative charge plate battery, charge plate capacitor, right? So VA minus VB has to be positive, so positive होगा. Now let's go with the calculation. अब आप देखो 4 और 2 क्या है, दे आर इन सीरीज, सो यू विल ऐड देम लाइक इन पैरेलल. 4 into 2 by 6, so this is going to be 8 by 6, that is 4 by 3. What will be the value of Q? Value of Q will be C into V, that is 4 by 3 into 12. So this will give you how much? 16 microcoulomb. So what will be potential difference across 2 microfarad capacitor? That is going to be potential difference across 2 microfarad capacitor. अगर मैं VA minus VB निकालू, then it will be equal to that is 16 into, sorry, charge is 16, Q by C you will be doing, so that is 2. So this will become how much? 8 volt. ठीक है, आंसर गिवन इन द बुक इज -8 volt, बट इट कैनॉट बी ट्रू, क्योंकि अगर ये पॉइंट A है, then this is a positive, this is connected to the positive plate of the capacitor, so it has to be 8 volt. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम. अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी है, आई वुड से, एंड हाउ यू कैन सॉल्व इट. यहाँ पे पूछा है ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. आई वुड से जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम आई कैन सी इट विल बी जीरो. हाउ? जस्ट लुक एट इट लाइक दिस. देखो क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आवर थिंकिंग स्पेक्ट्रम broadens, I would say. So यहाँ पे मैं इसको ना दो डायग्राम बनाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखना. This is one diagram, this is 2 volt, ठीक है, and this point is A, this point is, let's not mark the point for now, so इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है. अब आप एक काम करो, एक और सर्किट यहाँ पे बनाओ ऐसा, और यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, हियर ऑल्सो दिस इज 2, हियर ऑल्सो दिस इज 2 माइक्रोफैराड, एंड हियर अगेन देयर इज अ बैटरी लाइक दिस, ठीक है. सो ये बैटरी कितना है, ये भी 2 वोल्ट है. Now what will happen if they are individually operating? अगर ये दोनों circuit individually operate कर रहा है, you will see like current from in second circuit will start like this and it will go like this, and current in this circuit will go like this, like this, like this, and then like this. But one thing is clear, whatever current or whatever charge is flowing through this circuit, same amount of charge is coming in here like this. क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों सर्किट सिमेट्रिकल है, बोथ आर हैविंग 2 वोल्ट बैटरी, बोथ आर हैविंग 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, नथिंग इज डिफरेंट, सो वैल्यूज आई एंड क्यू आर गोइंग टू बी सेम, राइट? दे आर सेम. अब आप क्या करो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको क्लब कर दो. आई मीन यू आर जस्ट लेटिंग इट कम टुगेदर, ठीक है. सो इन दोनों को क्लब कर दिया. अगर हमने इन दोनों को क्लब कर दिया, वी विल बी गेटिंग दिस सर्किट. सो बेसिकली ये था पी क्यू, और ये था सपोज कर लो आर एस. P को R से जोड़ दिया, Q को S से जोड़ दिया, then we will be getting this circuit. And ये वाला P R वाला पॉइंट ये है, and Q S वाला पॉइंट ये है. उसके बाद what we did, we connected capacitor here. But nothing is going to change, right? In this branch, overall current coming will or going out are the same. So net flow of charge in this branch is 0. It will be 0. ठीक है? सो दिस वन वी कैन यूज हियर. जब भी आपको ऐसा सिमेट्रिकल सर्किट दिखे ना, और लगे कि किसी एक लाइन के अराउंड वो सिमेट्रिकल है, जैसे इसके अराउंड ये सिमेट्रिकल था, then we can do something like this. Okay, so here just by looking at the symmetry we will say there won't be any charge flow through this branch, and hence VA minus VB is going to be 0. ठीक है, चलो तो इसको you can use other method to calculate it also, but let it be like this. Now let's come to this thing, and here I will give you one more concept. यहाँ पे हमें VA minus VB निकालना है. अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा और इम्पोर्टेंट सा और बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को सम पोटेंशियल आप दे दो, पॉजिटिव टर्मिनल को सम पोटेंशियल दे दो, सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज दैट ऑफ द बैटरी. सो यहाँ पे मुझे VA minus VB निकालना है. हाउ टू डू इट? कुछ C equivalent निकाल नहीं सकते, not possible, right? It is looking quite complicated. E equivalent भी नहीं निकाल सकते सर्किट का, क्योंकि it is not as simple like कि जैसा E equivalent
if batteries are in parallel, we used to calculate E equivalent, but in that case, there was resistor connected. We don't know such sort of circuit when it comes to calculating E equivalent in parallel combination, right? We don't. So what we can do it, parallel combination में हमें नहीं पता है, then we can use one concept to solve it. और वो concept ये कहता है, when anything, I mean when any conducting system is isolated, then charge on it will remain conserved. Isolated meaning if it is not connected to the battery. मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इन बैटरीज को ध्यान से देखो, ये सॉरी नॉट बैटरीज, प्लेट्स, ये जो तीन प्लेट्स दिख रहे हैं ना, सारे राइट वाले प्लेट्स, 4 माइक्रोफेराड का राइट प्लेट, 2 माइक्रोफेराड का राइट प्लेट and 1 माइक्रोफेराड का राइट प्लेट. If you are taking these three plates, then they look like this, and they are clubbed together like this, and this point is making point B. Where they're coming together, I mean, when you take the wires out of these three plates and combine them, you get point B, right? But these three plates are not directly connected to any battery. Done it? So charge on it and charge on it and charge on it. Addition of all these three charges should be always equal to 0, because you're not giving it any charge. If you're not giving it, charge on it will stay as 0, right? Because initially, I mean, you have just brought a plate here. There is nothing given like कि initially उस पे कुछ charge था, then you are taking it to make capacitor with another plate. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. Done है? So we will say this system is isolated. Yes, it is, because it's not connected to any battery source, and so charge will remain conserved. Initial 0, final 0. अब देखो इस concept का हम use करेंगे. So अब एक काम करो, second thing पे आ जाओ, and that second thing is what? Now let's say this point, this thing has a potential of VA. I mean A point को potential VA दे दो. So this negative terminal of the battery will have potential VA. This also, this negative terminal will also have potential VA, and this negative terminal will also have potential VA. Now let's talk about the first battery, 6 volt. It has potential difference of 6 volt. Let's say यहाँ पे potential V1 है. So you will say that V1 minus VA is equal to how much? 6. So what is V1? That is 6 plus VA. Similarly, what is this? अगर इस point के potential को V2 मानते हो, तो V2 क्या हो जाएगा? 12 plus VA. And what will be V3 if I am telling कि this point is V3? So that will be equal to again 24 plus VA. Done it? So you know V1, V2, V3. What will be charge across 4 microfarad capacitor? That will be 4 into V1 minus VB, because this point, I'm giving this point as potential VB. So this thing will have potential VB, this plate will have potential of VB, and this plate will have potential of VB. Done it? So charge across 4 microfarad, 4 into V1 minus VB. Across this 2 into V2 minus VB, and across this it will be 1 into V3 minus VB. Now addition of all these three charges should be equal to 0, right? डन है, क्योंकि जितना आई मीन अगर इस पे आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो विच सिम्स लाइक, देन सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी हियर, आल्सो हियर नेगेटिव, also here negative. So all sum of all these three negative charges should add up to 0. There won't be any charge staying. ठीक है? Overall combination should be 0. Now let's talk about this. Let's add the charges. So आप क्या लिखने वाले हो? 4 into V1 का वैल्यू क्या था बताओ? V1 was your VA plus 6 minus VB. So V1 minus VB, first charge. Second charge will be what? 2. VA plus 12 minus VB. And what is the third charge? That is 1 into VA plus 24 minus VB, right? So this is going to be the case. Now what we need to do is we need to add this all to 0. अब आप इसको ऐड करके लिख लो. So VA minus VB को आप एक साथ क्लब करो. 4 VA minus VB from the first term, and then 24 from second term, 2 VA minus VB, and then how much in addition? 24. Second term, VA minus VB, and how much extra? 24, and this should be equal to 0. अब आप इसको ध्यान से देखो. This is 7 VA minus VB,
And plus how much? 24 plus 24, 48. And I hope everything I have taken correctly. Yes, so this is 72. So VA minus VB is how much? That is minus 72 by 7. So this will give you how much? Minus 10 point something 3, right? So something like this will be the answer. So three or four things we understood. First, how we can divide charge into two parallel capacitors. Second, how we can treat single loop circuit containing capacitor. Third, if there is symmetry like this in the circuit, then how to see for zero charge will be flowing through certain branch. And last one, what is this concept of isolated system? So isolated system meaning not connected to any source, not to earth, not to any battery, not to anything that can supply it with charges, right? In that case, amount of sum of charges on those isolated system taken together will be equal to 0. So that is what I have done here. I hope you have understood this concept. I hope you will be able to solve, I mean, you will be able to look at capacitor circuit now with more ease and convenience. But even if you got stuck somewhere or you felt like it's not working out, you can always let me know in the comment section. Thank you.